पूरे नेक्सस के जो तार हैं कहीं ना कहीं आतंकवाद से जुड़े हुए। कमिश्नर ऑफिस से ये बोल दिया गया पिता को कि आप इस बच्चे को किसी तांत्रिक को दिखाइए। धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र कैसे रचा जा रहा था, कैसे मनु यादव को अब्दुल मनन बना दिया गया, इस ये पूरी बातचीत और हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ शिवसेना के प्रदेश वक्ता ऋतुराज मौजूद है। आपको बता दें कि जिस वक्त मनु को अब्दुल मनन बना दिया गया, उसका धर्म परिवर्तन कर दिया गया, उसके बाद मनु के माता पिता के साथ खुद शिवसेना के प्रदेश प्रवक्ता ऋतुराज गुरुग्राम प्रशासन के पास पहुंचे, डीसी के पास ज्ञापन दिया, कमिश्नर के पास गए, लेकिन वहां से क्या कुछ जवाब ही नहीं मिला, वो हम ऋतुराज से जानेंगे। ऋतुराज, वो कौन सा दिन था जब आप मनु के माता पिता के साथ डीसी को ज्ञापन सौंपने के लिए गए? देखिए, 26 फरवरी को ये हमारे को जानकारी मिली थी कि ऐसे घटना हुई है। उसके बाद में इनसे बात हुई, परिजनों से बात हुई, फादर से बात हुई। 27 तारीख को हम लिखित शिकायत लेकर के बाकायदा डीसी ऑफिस गए थे पिता के साथ में। डीसी ऑफिस हम 2-3 लोगों को अंदर जाने दिया, पिता को इनको अंदर नहीं जाने दिया गया। पिता से काफ़ी बहस भी हुई थी उनकी। वहाँ डीसी साहब ने यही कहा कि काफ़ी गंभीर मुद्दा है और इस पे हम संज्ञान लेंगे। हमारी जो मांग थी कि हमने उस टाइम भी कहा था कि कहीं ना कहीं इस पूरे नेक्सस के जो तार हैं कहीं ना कहीं आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो ये बच्चे हैं ये साइन लैंग्वेज समझते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज अगर ये कन्वर्ट कर लेते हैं या इनको रेडिकलाइज कर दिया जाता है तो इनको वापसी लाना या इनको समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और इसी चीज़ को लेते हुए उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम SIT गठित करेंगे, ये पुलिस का मामला है, हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। और जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि मैं खुद संज्ञान में इस चीज़ को लूँगा, मैं डीसी साहब से बात करता हूँ, मामला काफ़ी गंभीर है। आपको कैसे लगा कि इस जो पूरे धर्म परिवर्तन के तार आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, क्या संकेत मिले आपको जिससे आपने कहा? देखिए, 2017 से ये कन्वर्जन स्टार्ट हुआ था इस लड़के का, तो परिजनों को पता चला, इन्होंने उसको वापसी करने की कोशिश करी और उन्होंने वहाँ समझाया, क्योंकि उस टाइम वो नाबालिग था, तो उन्होंने जिस हिसाब से ट्रेन करा वो हिंदू बन करके एज इट इज़ वो रहने लगा, तिलक लगाना, पूजा करना। लेकिन घटना के कुछ महीने पहले जब उसकी एक्टिविटीज़ थोड़ी चेंज होने लगी तो माता पिता को शक हुआ। उन्होंने उसकी जो फ़ोन है वो उन्होंने ट्रेस करना शुरू करा और उसके फ़ोन से काफ़ी सारे जो एविडेंसेस हैं वो मिले, जिसमें तकरीबन 12 नाम और भी थे जिन हिंदू बच्चों का कन्वर्जन किया गया था और वो सारे डिफेंडम थे। इसके अलावा कुछ इनके पास में पाकिस्तान से कॉल्स भी आई हैं और जो व्हाट्सएप कॉल्स हैं वो काफ़ी सारी कॉल्स आई हैं जिसके अंदर इनको अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो वो सारे जो एविडेंसेस थे और इनके जो डॉक्यूमेंटेशन थे वो डॉक्यूमेंटेशन इस तरीके से की गई है कि जो एफिडेविट है वो किसी दूसरे महीने का है और जो सर्टिफिकेट है, क्योंकि विदाउट एफिडेविट कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता, जो सर्टिफिकेट है और जो एफिडेविट है दोनों अलग अलग डेट के हैं। उसके बाद में वो बेसिकली वो नवंबर 2021 का सर्टिफिकेट बना हुआ है, यानी कि जो अभी आया भी नहीं, आज भी नहीं आया, लेकिन वो पहले बन चुका था कि उन्हें रिलीव करना था नवंबर के अंदर। लेकिन कोरोना या कहते हैं ना कि थोड़ी जल्दबाजी या जो कुछ भी कहें, उन्होंने फिर बाद में उसमें कटिंग करके फिर वो 2020 किया हुआ है, नवंबर 2020, जबकि जो एफिडेविट की जो डेट है वो जनवरी की है, तो वो वैसे भी अगर देखा जाए तो वैलिड नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने थी, जो एविडेंसेस थे जो हमने गुड़गांव प्रशासन को दिए थे, लेकिन नाकामी कहूँ, नकारापन कहूँ गुड़गांव पुलिस और सरकार का, हरियाणा सरकार का, कि वो इतने गहरे बड़े मुद्दे को भी वो नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने एक मामूली जो कहते हैं ना कि थाने के अंदर ये मामला भेज करके कांस्टेबल को ये, जबकि जो पिता हैं वो डीसीपी से मिले, तब जा कर के ये मामला थाने में पहुंचा और थाने में पहुंचने के बाद मात्र एक कांस्टेबल आता है, वो अपनी जो भी नॉर्मल कार्रवाई होती है लिखित वो अपना करके ले गया। उससे भी मैंने काफ़ी बार खुद कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन उनकी तरफ से यही जवाब था, कभी घर हूँ, कभी छुट्टी पे हूँ, कभी बाहर आया हूँ, यानी कि उन्होंने बात करना तक वाजिब नहीं समझा। जी, यानी कि मनु के माता पिता और शिवसेना प्रदेश प्रवक्ता ऋतुराज खुद
गुरुग्राम प्रशासन के पास पहुंचे, तमाम एफिडेविट उन्हें दिखाए गए, तमाम सर्टिफिकेट उन्हें दिखाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम पुलिस प्रशासन की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। गुरुग्राम पुलिस प्रशासन के आंखों के सामने षड्यंत्र और ये पूरा धर्म परिवर्तन का जो खेल है उनकी आंखों के सामने रखा गया था, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। यानी कि गुरुग्राम की पुलिस प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोई हुई थी उस वक्त। और देखिए, जो जहाँ से ये पकड़े गए हैं, जिस जामिया से ये पकड़े गए हैं, सर्टिफिकेट जो साइन किया हुआ है, वो सर्टिफिकेट भी गुड़गांव पुलिस को आज से 5-6 महीने पहले दिया गया था। जिस डिफ एंड डम सोसाइटी की बात हो रही है, ठीक है, उसकी भी डिटेल गुड़गांव प्रशासन को दी गई है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मजाक बना दिया गुड़गांव पुलिस ने। जब पिता गए हैं कमिश्नर से मिलने के लिए, तो कमिश्नर ऑफिस से ये बोल दिया गया पिता को कि आप इस बच्चे को किसी तांत्रिक को दिखाइए। इट मीन्स यानी कि गुड़गांव पुलिस भी तांत्रिकों पे भरोसा करती है। किसने बोला? वहाँ कोई फ्रंट ऑफिस पे कोई लेडी ऑफिसर बैठी थी, उन्होंने जो मन्नू उर्फ अब्दुल मनन, ठीक है, उनके पिता को ये वर्डिंग कही है कि आप इस बच्चे को, हम पुलिस क्या करेगी, इस बच्चे को किसी तांत्रिक को दिखाइए। यानी कि इट मीन्स गुड़गांव पुलिस को अपनी सारी जो स्टाफ है वो खाली करके तांत्रिक बैठा देने चाहिए, क्योंकि जितने भी मामले हैं फिर वो तांत्रिक सॉर्ट आउट करेंगे। ये कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। आप एक बार समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा है और आपको अचानक पता चले कि आपके बच्चे ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, वो भी कई सारे लालच देके उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है, और इसको ज़बरदस्ती ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर किसी बच्चे का ब्रेन वॉश करके उसे लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये ज़बरदस्ती ही है, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और ऐसा ही मनु के माता पिता के साथ हुआ। लेकिन सबसे बड़ी नाकामयाबी यहाँ गुरुग्राम पुलिस प्रशासन की नज़र आ रही है, क्योंकि जब मनु के माता पिता ने, शिवसेना के प्रदेश प्रवक्ता ऋतुराज ने एक कदम उठाया, उसके बावजूद भी अगर गुरुग्राम पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कदम नहीं उठाए, तो सबसे बड़ी गलती यहाँ गुरुग्राम पुलिस प्रशासन की है। अगर गुरुग्राम पुलिस प्रशासन उस वक्त कड़े कदम उठा लेती तो शायद आज मनु जो अपने घर से दूर है, उसके माता पिता को पता भी नहीं है कि मनु कहाँ है, तो शायद आज उनका मासूम उनके पास होता, और जो और कई सारे सैकड़ों बच्चे इस गिरोह के षड्यंत्र के शिकार हुए, शायद वो आज बच जाते। इस खबर में तमाम अपडेट देखते रहने के लिए आप देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया।